नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर। सबसे पहले आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आप लोग भी गणित इस तरह से अपने सामने में रखिए और मैं भी सामने में रखा हूँ। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हम मान लीजिए एक प्रकार का ये बेलन है, इस टाइप का बेलन है। बेलन तो आप लोग देखे ही होंगे, ये इस टाइप का बेलन है। तो मान लेंगे यहाँ पर माना बेलन में उपस्थित हवा बराबर इसको 1 मान लीजिए बेलन में उपस्थित हवा 1। आप 2 भी मान सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन रैंडमली 1 मानिएगा तो कैलकुलेशन करने में आसान होता है, इसलिए हम 1 माने हैं। तो बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा 1, इसी को हम ए भी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? ए, क्योंकि एपी है। तो एपी में हमको पद ही तो ज्ञात करना है, A1, A2, A3। उसके बाद चेक करना है कि ये एपी है या कि नहीं है। तो ये पहला पद हो गया। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना? ए। तो अब चलिए हम A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उतना हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं मेरे दोस्त, मैं बकचोदी नहीं करूँगा, सिर्फ समझाने पर फोकस करूँगा। तो चलिए हम A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रश्न में पढ़ लीजिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है? निकाल देता है। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल हवा अभी कितना है? 1। फिर हवा का 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता है, माइनस कर देंगे मेरे प्यारे साथी। बाहर निकाल देता है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको और कैलकुलेशन कीजिएगा तो लघुत्तम हो जाएगा 4, और 4 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4, और 4 में से फिर 1 घटाइएगा हो जाएगा 3। ये हो गया इतना, 3/4। अब हम चलिए A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए क्या करते हैं? अब देख लीजिए, बेलन में टोटल हवा कितना था? 1। उसमें से प्रत्येक बार हवा निकालने वाला पंप 1/4 बाहर निकाल देता है। 1 था, उसमें से हमने 1/4 निकाल दिया। अब बेलन में टोटल हवा कितना बचा है? 3/4। बेलन में हवा टोटल कितना बचा है? 3/4। अगर हम पूछ देंगे कि बेलन में शेष हवा कितना बचा है, आप बोलिएगा गुरुजी शेष हवा पूछिए या कि टोटल हवा पूछिए। बात तो वही है, शेष हवा भी बेलन में 3/4 है और टोटल हवा भी 3/4 है, यानी कि 1 में से हम घटा दिए। तो अब टोटल बटा 3/4 या शेष पूछ लीजिए। शेष का मतलब कितना बचा हुआ? 3/4। तो शेष भी यही है और टोटल भी यही है। अब A3 में चलते हैं। प्रत्येक बार बेलन क्या करता है? 1/4 हवा को क्या करता है? बाहर कर देता है। तो अब बेलन में टोटल हवा कितना बचा है? पहले तो 1 था, जितना बचा है उसमें से 1/4 बाहर हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, आप लोग थोड़ा गहराई में सोचिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो टोटल हवा कितना है था पहले बेलन में? 1। उसमें से 1/4 बोला है बाहर निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया। अब बेलन में टोटल कितना बचा है? 3/4। अगर हम शेष पूछ देंगे तो शेष भी 3/4 बचल है मेरे प्यारे साथी। आप बोलिएगा गुरुजी टोटल भी 3/4 है और शेष हवा भी इतना ही बचा हुआ है, तो प्रत्येक बार निकाल देता है। तो अब कितना बचा है? 3/4। तो हम लिखेंगे 3/4, फिर लिखेंगे माइनस 3/4 टोटल था। अब शेष हवा का यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए मेरे प्यारे साथी। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 3/4 है, ठीक।
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, शेष हवा कितना है 3/4, 3/4 का मतलब गुना, कितना भाग बाहर निकाल देता है 1/4। बस यही समझाना था मेरे प्यारे साथी। आशा करता हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं इस प्रश्न को आगे जब वीडियो बनाऊंगा तीसरा नंबर प्रश्न में, एक बार मैं इसको फिर से सॉल्यूशन कर दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब इसको कंप्लीट कीजिए तो 3 बटा हो जाएगा 4 माइनस 3 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 3/4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब देख लीजिए इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा। हालांकि मैं इसको आसान बनाने के लिए यहाँ 4 से भी गुना कर सकता हूँ और यहाँ 4 से गुना कर देता हूँ। तो चलिए आप लोग कब सीखिएगा मेरे प्यारे साथी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा तो बहुत शॉर्ट में प्रश्न को करने के लिए सीखिएगा। इसको भी 16 बनाइए तो 4 से गुना करेंगे, अगर नीचा 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। बैलेंस करने के लिए फिर देख लीजिए 4 4 काटेगा 3/4 हो जाएगा। अब नीचा में कितना बन गया मेरे प्यारे साथी 16, इसके नीचा में भी 16, इसके नीचा में भी 16, तो लघुत्तम हो जाएगा 16। 16 से 16 में भाग कीजिएगा 1 और ऊपर गुना कीजिएगा 4 या 12 है, 12 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 12, फिर माइनस, फिर 16 से 16 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 3। इसको 12 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 9, 9 बटा हो जाएगा 16, 9 बटे कितना हो जाएगा 16। तो A2 A3 कितना हो गया 9/16। अगर चाहे तो आप A4 भी निकाल सकते हैं। A4 किस तरह से निकालिएगा, A4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब शेष टोटल हवा कितना बचा है, पहले तो इतना था उसमें से फिर हम घटा दिए 1/4, अब टोटल हवा बचा है 9/16, 9/16। फिर शेष हवा का शेष भी कितना बचा हुआ है 9/16 का 1/4 बाहर निकाल देता है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आगे A4 आ जाएगा, लेकिन A4 निकालने की जरूरत नहीं है। हम तीन पद निकाल लिए A1 A2 A3 निकाल लिए, तो इसमें से हमको पता चल जाएगा ये AP है या कि नहीं है। हम यहाँ से D1 निकाल लेंगे, D2 निकाल लेंगे, बस पता चल जाएगा। अगर अंतर सेम रहेगा तो AP है, अंतर सेम नहीं रहेगा तो AP नहीं है। अगर मेरे प्यारे साथी कोई भी डायरेक्ट ये दूसरा वीडियो पर आ गए हैं तो पहले आप लोग इस वीडियो को स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए। पहले आप लोग 1 नंबर का वीडियो देखिए, उसमें समझ आएगा आप लोगों को कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है और D2 क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और सार अंतर क्या होता है। चलिए हम निकाल लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, D1 निकालेंगे। इसको डिफरेंस बोला जाता है, हिंदी में इसको सार अंतर बोला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला लिख लेते हैं। श्रृंखला क्या हुआ, श्रृंखला कितनी क्या बना है, यानी कि एपी क्या बना है मेरा, एपी क्या बना है A1 है 1, A2 कितना है 3/4, उसके बाद A3 कितना निकला है 9/16। ये हो गया एपी। एपी इसको चेक करेंगे कि ये एपी है या कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सार अंतर। अगर सबका सार अंतर यानी कि सबका बीच का डिफरेंस समान रहेगा, इसके बीच का भी डिफरेंस समान और इसके बीच का भी डिफरेंस यानी अंतर समान, तो ये एपी है। अगर बीच का अंतर समान नहीं रहेगा तो एपी नहीं है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो सार अंतर को D बोला जाता है, तो D1 हम निकालेंगे। सबसे पहले इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1। वैसे आप लोग ट्रिक समझना चाहते हैं तो ट्रिक भी समझ लीजिए। जैसे D1 निकालेंगे तो इस साइड हमेशा A होता है, D1 निकालेंगे तो एक में हमेशा एक ज़्यादा बढ़ा करके लिखिएगा, पहले A2 लिखिएगा फिर A1 लिखिएगा। यहाँ पर A1 है, D1 है तो समझ D1 है तो हमेशा लास्ट में D1 रहेगा तो लास्ट में A1 घटेगा। यहाँ पर D2 रहेगा तो लास्ट में D2 घटेगा, सॉरी A1 घटेगा। यहाँ पर D3 रहेगा तो लास्ट में A3 घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा के लिखना है, यहाँ पर एक है, यहाँ एक बढ़ा के लिखेंगे A2।
और फिर यहाँ पर A1 है तो फिर यहाँ सॉरी D1 है तो A1 लिखेंगे। यहाँ पर सेम टू सेम लिखा जाता है, एक है तो यहाँ भी एक, लेकिन ए हमेशा रहेगा। यहाँ एक है तो लास्ट में एक रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक बढ़ा के लिखेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, लेकिन यहाँ 4 है तो लास्ट में 4 ही रहेगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं। घटा लीजिए तो A2 कितना है 3/4 माइनस A1 कितना है 1। इसको घटा लीजिए, घटेगा तो एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 माइनस हो जाएगा 4, घटाइएगा तो हो जाएगा -1/4। D1 कितना हो गया 1/4। अब हम चलिए D2 निकालने का प्रयास करते हैं। D2 निकाल लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये AP है या कि नहीं है। तो D2 निकाल लेते हैं। D2 निकाल लेंगे तो अब बोलिए तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे A, यहाँ भी लिखेंगे A, यहाँ D2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा के लिखेंगे। 2 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ट्रिक से बताए हैं, हालांकि आप लोग कंसेप्ट हम तुम पहले समझा दिए हैं कि अगला में से पिछला को घटाया जाता है। जैसे D1 निकाले तो अगला में से पिछला, D2 निकालेंगे तो अगला में से पिछला, यानी कि तीसरा में से दूसरा। अब वैसे ट्रिक से भी जान लीजिए, 2 है तो लास्ट में 2 रखेंगे, आप पहले में एक बढ़ा के रख देंगे, बीच में माइनस। तो चलिए इसको कर लीजिए, देख लीजिए। तो D3 कितना है, D3 कितना है 9/16 है माइनस, और D2 कितना है 3/4 है। तो फिर इसको चलिए ना मेरे प्यारे साथी, ट्रिक से समझिए ना, शॉर्ट में बनाइए ना, इसको भी 16 बना लीजिए ना, ताकि लघुत्तम लेने में हमको आसानी होगा। सॉरी, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए, और चूंकि बैलेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ऊपर भी 4 से गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, हो जाएगा 9/16 माइनस 3/16, 3 ने 4 चौका 16, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब घटा लीजिए, चूंकि लघुत्तम 16, इसके बट्टे में भी 16, इसके बट्टे में भी 16, एलसीएम 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। आप फिर 12 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा -3। देख लीजिए तो अंतर समान है, यहाँ पर देख लीजिए अंतर समान है। D1 का वैल्यू देखिए -1/4 है, D2 का वैल्यू देखिए 3/16 है। या ये दोनों आपको समान दिख रहा है, समान नहीं दिख रहा है, इसलिए यह AP नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा अगले पेज पर लेकर चलते, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर को ही D बोला जाता है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला AP नहीं है, नहीं होगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ मेरे दोस्तों, एक बात और, आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बता दूँ, मैं वो वाला टॉपिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।